अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपना हाइट फ़ोबिया कैसे ख़त्म किया। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फ़ोबिया होता क्या है। फ़ोबिया बेसिकली एक एक्सट्रीम और इरेशनल फ़ियर होता है जो आपको किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है जिसकी कोई लॉजिक नहीं होती है। इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लाइक जैसे एक्रोफ़ोबिया है। इसका मतलब है फ़ियर ऑफ हाइट, कि आपको ऊंचाई से या आपको हाइट पे जाने से डर लगता है। फिर है जी एक्कोफ़ोबिया। एक्कोफ़ोबिया होता है फ़ियर ऑफ वाटर, आपको पानी से या पानी वाली चीज़ से या डूबने से डर लगता है। और एक होता है एरोफ़ोबिया। एरोफ़ोबिया होता है फ़ियर ऑफ फ्लाइंग, कि आपको फ्लाइंग से डर लगता है। फिर होता है जी एस्ट्रोफ़ोबिया। ये होता है फ़ियर ऑफ स्टॉर्म, कि आपको आंधी, तूफ़ान, बारिश, बादल, बिजली की कड़क, इन चीज़ों से डर लगता है। देन होता है जी क्लस्ट्रोफ़ोबिया। ये होता है फ़ियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, कि आपको तंग और कंजस्टेड जगह से जो है ना वो डर लगता है, आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सकते हैं इतनी तंग जगह पे। देन होता है जी एनोक्लोफ़ोबिया। एनोक्लोफ़ोबिया होता है फ़ियर ऑफ क्राउड, आपको हजूम से, ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा सोशल होने में से डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पर्सनैलिटी लाइक इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो कभी भी अपने आप को सोशल नहीं कर सकते हैं, अपनी ज़ात में मगन रहने वाले, अपने आप में रहने वाले हो गए होते हैं। तो उनको एनोक्लोफ़ोबिया होता है कि जब भी कहीं वो किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो अजीब सा खौफ उनके अंदर पैदा होता है। देन होता है जी ग्लोसोफ़ोबिया। ग्लोसोफ़ोबिया होता है फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, स्पेशली ये स्टूडेंट्स में होता है, बहुत सारे बच्चों में जिनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, उनमें ग्लोसोफ़ोबिया जो है ये होता है कि वो ऑडियंस के सामने या ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर सकते हैं, इस डर से कि कहीं वो गलत ना बोल दें, कहीं लोग जो है वो उनका मजाक ना बना लें, तो इसे कहते हैं ग्लोसोफ़ोबिया। तो इसी तरह मुझे जो फ़ोबिया था वो था एक्रोफ़ोबिया, फ़ियर ऑफ हाइट, कि ऊंचाई से या ज़्यादा बुलंदी पे जाने से डर लगना। अब मैंने अपने इस फ़ोबिया को जो है वो किस तरह ख़त्म किया। मुझे एक्चुअली ये फ़ोबिया बचपन से था, और ये फ़ोबिया किस तरह मेरे ड्रीम में, मेरे एम्बिशन में, मेरे मकसद में ये रुकावट बना, क्योंकि मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी कोई भी डिग्री अब्रॉड से करूँ, लाइक एमफ़िल या पीएचडी की। लेकिन देखें, एक तरफ मेरा शौक़ था और एक तरफ मेरा खौफ था, मेरा फ़ोबिया था। और एक चीज़ और जो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जब भी कहीं आउट ऑफ कंट्री किसी सफ़र पे जाऊँ तो मेरा सबसे पहला सफ़र जो है वो सऊदीया का होना चाहिए, कि मैं उम्रा करने जाऊँ। ये मुझे इतना शौक़ था बचपन से, मुझे इसका बहुत ज़्यादा, जिसे आप कहते हैं ना, क्रेज़ था कि मैं अपना सबसे पहला सफ़र जो है वो मैं उम्रा करने के लिए जाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मेरा पहला सफ़र मक्का और मदीना का ही था। और लेकिन मेरे फ़ोबिया ने मुझे इतना तंग किया कि जब हमारी टिकट्स कंफ़र्म हो गई और मुझे पता चला कि हमने अगली सुबह जाना है, तो सारी रात मुझे इस खौफ में नींद नहीं आई, ये सोच के कि मैं कैसे जाऊंगी, मुझे तो हाइट फ़ोबिया है, मैं प्लेन में कैसे सफ़र करूंगी, अब मैं वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं तो मर जाऊंगी, इतनी बुलंदी पे मैं कैसे जाऊंगी, अगर मैं ज़िंदा ना बची, ये वो दिस एंड दैट, लाइक इतना खौफ। सारी रात जो है वो इसी खौफ में गुजरी। और देखें, एक तरफ मेरा शौक़ था कि मैं उम्रा करने जा रही हूँ, कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है, और एक तरफ ये खौफ कि पता नहीं मैं दोबारा अपनी कंट्री में वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, दोबारा अपनी फ़ैमिली से मिलूँगी या नहीं मिलूँगी। और फिर करते कराते वो टाइम भी आ गया जब हमें प्लेन में बैठना था। उस टाइम तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होता है कि आप प्लेन में बैठे हैं या आप किसी रूम में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट पे उन्होंने सेटिंग इस तरह की होती है कि आपको फ़ील ही नहीं होता है कि आप रूम में एंटर हो रहे हैं या फिर आप प्लेन में बैठ गए हैं। और फिर उसके बाद जब वो टेक ऑफ़ करने लगता है, जब टेक ऑफ़ का टाइम आता है, तो जब आपसे कहा जाता है कि अपनी सीट बेल्ट जो है ना वो बांध लें, और जब वो थोड़ा-सा जो है ना वो प्लेन हाइट पे जाने लगता है, तो एकदम जैसे बंदे की जान निकल जाती है, दिल जो है ना वो उछल-उछल के बाहर आता है। मेरे साथ ऐसे हुआ, और लिटरली मैंने इतनी चीखें मारी और मेरी आँखों में आंसू, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या हुआ है। बस मुझे यही था कि अब मैं नहीं बचूँगी, मैं इतनी बुलंदी पे जा रही हूँ, प्लेन क्रैश हो जाएगा, मैं मर जाऊँगी। इतना खौफ़, इतना डर मेरे अंदर था कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं रही। और मुझे बस यही था, ऐसे फ़ील होता है जैसे मेरी जान निकल रही है, जैसे जो है ना, मतलब आपके जिस्म से रूह निकल रही हो। और मेरा फ़ियर जो है वो मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था।
फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है जब वो प्लेन थोड़ा सा स्टेबल होता है, जब वो ऊंचाई पे चला जाता है, तो तब आपको यही लगता है जैसे प्लेन जो है ना वो बिल्कुल मोशनलेस है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तब मैं थोड़ा सा पुरसुकून हुई और जब मैंने प्लेन से जो है ना वो उसकी विंडो मिरर से बाहर देखा तो हर तरफ बादल ही बादल, और नीचे ज़मीन पे जब आप देखते हैं तो आपको हर चीज़ इतनी छोटी नज़र आती है, इतनी हकीर नज़र आती है, और उस पे चलने वाले इंसान जो हैं वो ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े हों, इतने छोटे छोटे। और ऊंचाई पे जाके मैंने ये चीज़ लर्न की कि इंसान की कोई औकात नहीं है, हम लोग अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला जो इतनी बुलंदी वाला है, जो इतनी शान वाला है, इतने मर्तबे वाला है, और जब अल्लाह ताला हमें देखता होगा तो मतलब हम तो अल्लाह की नज़र में कुछ भी नहीं लगते होंगे, हम तो इतने हकीर, इतने मामूली लगते होंगे कि मैंने इतनी थोड़ी सी बुलंदी पे देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे ज़मीन पे जो है ना वो कुछ भी नहीं है, बस कीड़े मकोड़े हैं। इतनी छोटी छोटी हर चीज़ नज़र आ रही थी। और हम जो ज़मीन पे खुदा बने बैठे होते हैं, फ़िरौन बने होते हैं, कि हमें जो है वो लगता है कि मतलब हम ही हम हैं, हम अपने अल्लाह को भूले भूले बैठे होते हैं। लेकिन बुलंदी पे जाके मुझे अपना आप इतना हकीर लगा कि मैंने सोचा कि अगर अल्लाह अपने गज़ब की निगाह से हमें देखे तो एक लम्हे में अल्लाह हमें मलिया मेट कर दे, हमारा नाम तक जो है वो मिटा दे अपनी हस्ती से, तो उसकी वसी कायनात में कोई कमी नहीं आएगी हमारे जाने से, हमारे ना होने से। और ये चीज़ मैंने नोट की कि जब अल्लाह हमें आसमानों से देखता होगा तो हम कितने मामूली, कितने हकीर और आजिज़ लगते होंगे, और हम जो दुनिया में बैठ के समझ रहे होते हैं कि बस हम ही सारा कुछ हैं, हम ही जो है ना वो ज़मीनी खुदा बने बैठे हुए हैं, तो अल्लाह की नज़र में तो हम कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला तो बहुत शान वाला, बहुत मर्तबे वाला, बहुत बुलंदी वाला है। तो मुझे अपना आप इतना हकीर लगा वहाँ पे जाके, और उसके मैं कहती हूँ कि अल्लाह की नज़र में हम इंसान कुछ भी नहीं हैं। और इस टाइम जो है ना मतलब एक तरफ मेरा शौक़ था और एक तरफ कि मैं अपने इस मुक़द्दस सफ़र पे जा रही हूँ, जो बचपन से मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो रही है, और एक तरफ मेरा खौफ था कि मैं अपना सब कुछ छोड़ के इन बादलों में सफ़र कर रही हूँ, जहाँ कोई जो है ना मतलब आपको बचाने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाए, खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। और फिर अचानक से जो है ना वो अभी ये मेरा खौफ ही था, मैं इसी जो है ना मतलब चीज़ को सोच रही थी कि या अल्लाह अगर मैं यहाँ से बच के ना गई तो क्या बनेगा, ये वो ना। फिर अचानक से मेरा खौफ जैसे जो है ना वो कहीं भाग गया हो। देखें, जब आप अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं ना तो अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी देता है, आपके दिल से अल्लाह ताला हर खौफ निकाल देता है। और फ़ौरन मेरे दिल में जो है ना आया कि अगर अल्लाह ताला अगर चाहे तो एक सेकंड में मेरी रूह कब्ज़ कर ले, और अगर अल्लाह अपनी नज़र करम करे, वो तो इतना रहम करने वाला है, तो इतनी बुलंदी में भी मुझे बचा सकता है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा खौफ था वो ख़त्म होना शुरू हुआ, लाइक आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ, क्योंकि अचानक जब से आपका ज़मीर या आपका कॉन्शियस आपको कहता है ना कि देखो तुम इतने मुक़द्दस सफ़र पे जा रही हो, और डर किस चीज़ से रही हो, मौत से। मौत तो बेसिकली अल्लाह से मिलना ही होता है ना, अल्लाह से मिलने का ज़रिया है, क्योंकि जो नेकोकार हैं उनके लिए तो मौत अल्लाह से मिलने का ज़रिया है, और जो गुनहगार होते हैं वो ही मौत से डरते हैं। तो मेरे दिल में ना एक उम्मीद पैदा हुई कि मैं जिस मुक़द्दस सफ़र पे जा रही हूँ, वहाँ तो लोग जब वापस लौट के आते हैं उस रास्ते से, उस सफ़र से, तो वो तो गुनाहों से पाक होते हैं जैसे वो आज पैदा होते हैं। ज़ाहिर है मैं इंसान हूँ, हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं। मैंने भी ऐसे बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं जो दुनिया वालों को नहीं पता है, मुझे और मेरे अल्लाह को पता है, तो मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन इस चीज़ का भी मुझे था कि लोग जिस रास्ते पे जाते हैं वहाँ तो दुआएं मांगते हैं कि हमें वहाँ पे मौत नसीब हो, क्योंकि वहाँ जन्नतुल बकी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे जो इंसान भी दफन होता है वो जन्नत में जाता है। तो मेरे दिल में जो है ना वो सारे रास्ते यही खौफ था कि अगर मैं पता नहीं मैं वापस आऊँगी या नहीं आऊँगी, मेरे पीछे फैमिली है, सब कुछ है, मेरे फ्रेंड्स हैं, सारा कुछ है, मैं क्या करूँगी। लेकिन ये चीज़ कि जब मैंने देखा ना मतलब मेरे दिल में एक उम्मीद सी पैदा हुई कि ये सफ़र इतना मुक़द्दस है, यहाँ पे तो मेरे जो गुनाह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब मैं वापस लौट के आऊँगी तो मैं तो बिल्कुल गुनाहों से पाक होंगी। अगर मैं मर भी जाऊँ, मैं वापस ना भी आऊँ, तो ये खसारे का सौदा तो नहीं है ना, मैं तो गुनाहों से पाक होकर आऊँगी। और अगर मैं अल्लाह के पास जाऊँगी भी तो मैं तो बिल्कुल नेक होके जाऊँगी ना, पाक होके जाऊँगी, पाकीज़ा होके जाऊँगी। और ये बात तो अटल है कि मरना एक दिन सब ने है, और अगर इस मुक़द्दस सफ़र पे आपको मौत आती है तो मतलब इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं है।
और फिर मेरे साथ प्लेन में जितने भी लोग थे वो इतनी खुशी और सरूर में थे, इसी खुशी और सरूर में थे कि वो अल्लाह का घर देखने जा रहे हैं, वो अल्लाह के हबीब के दर पे जा रहे हैं। और लिटरली वो अपने आप को तैयार करके आए हुए थे। मेरे साथ एक दो आंटीज़ जो थीं वो कहती थी कि बेटा इस रास्ते पे तो हम तो अपने घर वालों को ये कह के आए हैं कि अगर बेटा ये हमारा आखिरी सफ़र ही है, हम वापस आ गए तो खुशकिस्मती है, आप लोगों से दोबारा मिल गए, ना आए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती है कि हम अल्लाह के पास चले जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, दुनिया तो बहुत आर्जी है। और मेरा दिल और मैं जो सोच रही थी, मुझे ये था कि देखिए मैं एक तरफ तो ये खुशी थी कि मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, और दूसरी तरफ ये था कि मेरा दिल अभी भी अपनी इस दुनिया में अटका हुआ था, मेरा ध्यान अभी भी यहाँ था कि मैं वापस आऊँगी, मैं ये काम करूँगी, वो काम करूँगी। तो मेरे दिल में अभी भी ये आर्जी दुनिया जो है ना, मतलब इसका एक वो था कि मेरी प्लानिंग जो है ना वो इसी दुनिया में है। और कहते हैं वो तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान जब जाता है तो अपनी हर चीज़ भूल जाता है, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, सोशल सर्कल को, आपको कुछ याद नहीं रहता है। और मैं जो है वो अभी मैं जा रही हूँ और मैं अभी से वापस आने का सोच रही हूँ कि मैं वापस आऊँगी। तो ये तो फिर मेरा तो दिल अभी भी दुनियावी ज़िंदगी में अटका हुआ है। तो अल्लाह ताला ने एक सेकंड में मेरा ये सारा खौफ ख़त्म कर दिया कि, और मेरे दिल में जो है ना खौफ की जगह एक शौक़ पैदा कर दिया कि मैं अल्लाह के घर में जा रही हूँ, अल्लाह ताला के जो है वो रसूल के रोज़े पे जा रही हूँ। और एक सेकंड में ना जो खौफ था ना वो जैसे कम होना शुरू हो गया। तो और एक बात और देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को, इंसानी दिमाग को किस कदर हिकमत से बनाया है कि ये इंसानी दिमाग की बदौलत ही है कि हम हवाई सफ़र कर सकते हैं। और फिर देखें इतनी बुलंदी पे जाके अगर आप डायरेक्शन को देखें ना तो आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आपको यूँ लगता है जैसे आप खला में हैं और बादलों में जो है ना, मतलब जहाँ बादलों से भी आगे, जहाँ कोई भी नहीं है, कोई आपको बचाने वाला नहीं है, ना आपके माँ बाप बहन भाई, कोई भी आपको बचा नहीं सकते सिवाय अल्लाह की ज़ात की। और तब इतनी बुलंदी पे आपको रियलाइज़ होता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी साथ अबदी नहीं है। इस दुनिया में दो ही रिश्ते हैं, एक आपका अपनी ज़ात से रिश्ते हैं और एक आपका अपने खालिक से रिश्ता है जिसने आपको बनाया है। इसके अलावा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो आपको मुश्किल में बचा सके, जो आपकी हेल्प कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। और इस मुबारक सफ़र में मैंने एक चीज़ लर्न की है कि अगर आप अपने अल्लाह से अपना दिल लगा लेते हैं, अपनी दुनिया को भूल कर अब अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके दिल से हर खौफ को, हर डर को निकाल देता है। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हाइट फ़ोबिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म तो नहीं हुआ, कम हो गया, क्योंकि जब मैं दोबारा वापस आई तो एक डर तो था मेरे दिल में, क्योंकि ये एक नेचुरल चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता ही ख़त्म होगी। लेकिन मुझे वो डर नहीं था, वो डर महसूस नहीं हुआ जो जाते हुए मुझे डर लगा, जो खौफ जाते हुए हुआ। और इस तरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना हाइट फ़ोबिया जो है उसको बहुत हद तक कम किया है। और मैंने इस अपने मुबारक सफ़र में मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं।